बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद अंजुम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एससी न्यूज़। हमने गुज़श्ता रोज़ बात की थी महकमा सेहत से मुंसलिक जो मुश्किलात हैं या जो वहाँ जिस तरह की करप्शन है उस पर बात कर रहे थे, और मेरे साथ मौजूद थे सिराज अमजदी साहब जो कि काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। हमने सिविल अस्पताल ख़ास तौर पर जो एशिया का दूसरा बड़ा अस्पताल है उस पर हमने बात की थी, और वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे ताकि आवाम को ये पता चल सके कि जो वहाँ पर लोग तैनात हैं जिनको हम मसीहा समझते हैं, क्या वो मसीहा के रूप में कुछ और हैं। सिराज अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने गुज़श्ता रोज़ बात की थी आपको सिविल अस्पताल पर हम बात करें, वहीं से कंटिन्यू करेंगे कि वहाँ करप्शन की मुख्तलिफ आपने मुझे बताया कि तरीक़ेकार हैं। मज़ीद इस पर क्या आप रोशनी डालिएगा ज़रा। शाहिद अंजुम साहब, सबसे पहले तो आप ये बात समझिए कि गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से 20 साल से बाबुल इस्लाम सिंध के अंदर बग़ैर किसी मुदाखलत के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये क्रेडिट है कि पहले जो 5 साला सेहत की एक बाकायदा पॉलिसी बनती थी, उस पॉलिसी को दफन करने का एजाज़ भी इनके साबिक वज़ीर सेहत एजाज झाकरानी साहब को है। ये दावा पीपल्स पार्टी तो ज़रूर करती है कि उसने महकमे सेहत सिंध के अंदर बड़ी जदीद तब्दीलियाँ लाकर दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि सिविल अस्पताल कराची में गुज़िश्ता 10 साल से रिटायर होने वाली जो खाली मुकर्ररा असामियाँ हैं, जिनके ऊपर अब रीविजिट होकर उन असामियों को बढ़ाया जाना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। हत्ता कि कानून के मुताबिक 1 से लेकर 5 तक की मुलाजिमतें, जिसमें खाकरूब है, आपके माली है, ड्राइवर है, और ये छोटे छोटे मतलब मुलाजिमीन, चौकीदार है, ये कोई तकरीबन हज़ारों के हिसाब से असामियाँ खाली हो रही हैं, लेकिन भर नहीं रही हैं। गुज़िश्ता 10 साल के दौरान गालिबन 5 बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन असामियों को सिविल अस्पताल में भरने का ऐलान किया। लाखों करोड़ों रुपए दरखास्तों के साथ वसूल किए गए, लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी क़यादत की मुकम्मल तौर के ऊपर नाकामी है कि उसने अपने सियासी एतमाद के साथ इन असामियों को नहीं भर सकी आज तक, और उसका नतीजा अब ये हो गया है कि जदीद ओटी होने के बावजूद रोजाना 8-8, 10-10, 12-12 ऑपरेशंस मुलतवी होते हैं। क्यों होते हैं? आपको ये जानकर हैरत होगी, मैं ज़िम्नन यहाँ पर ये अर्ज करता चलूं कि शहर के 2 बड़े अस्पताल यानी जेपीएमसी और सिविल अस्पताल कराची, इन दोनों अस्पतालों के अंदर एनेस्थीसिया का जो डिपार्टमेंट है उसके हेड ही नहीं है, बेहोशी के डॉक्टर्स ही नहीं है। मरीजों को रात से तैयार करवा दिया जाता है, वो 12-12 बजे दोपहर, 2-2 बजे दोपहर तक लाइन के अंदर होते हैं, और एनेस्थीसिया के डॉक्टरों की किल्लत की वजह से बिल आखिर ये एक मामूल और एक्सरसाइज बन चुका है, जिसकी वजह से रोजाना ऑपरेशन का इल्तिवा, और फिर उसके लिए बेचारे मरीजों को तो नहीं मालूम होता है कि ये ऑपरेशन क्यों मुलतवी हो रहे हैं। वो अपनी सिफारिशें ढूंढते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अपनी अफरादी क़ुव्वत जो कि मुकर्ररा है उसको रिविजिट नहीं करेंगे, और जो अब मरीजों की तादाद ओपीडी में है, और रोज़ाना जिस तरीके से आपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर अपने बेड्स के अंदर इजाफा किया है, उस हवाले से जब आप अपनी स्किल्ड क़ुव्वत, जिसमें तिब्बी और नीम तिब्बी अमला दोनों है, और मैं यहाँ आपके इस प्रोग्राम की विसातत से आवाम को ये ज़रूर आगाह करना चाहूँगा कि आम मरीज और उसके तीमारदार इस बात को ज़रूर जहन के अंदर रखें कि दुनिया भर के तिब्बी निज़ाम के अंदर जो हेल्थ केयर सिस्टम का सारा निज़ाम वो नीम तिब्बी अमले और नर्सिंग के साथ मुंसलिक होता है। लोग ये समझते हैं कि हमारे मरीज के साथ डॉक्टर खड़ा क्यों नहीं है। नहीं, डॉक्टर जो है उसकी बीमारी की तशखीस तक उसके साथ होता है, बाकी उसके ज़ेरे हिदायत एक जो महफूज यानी हेल्थ केयर का सिस्टम है
उसको नर्सिस चलाती है। नर्सिस की जो कमी है, जो पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, उस कमी को जब तक हम पूरा नहीं करेंगे उस वक्त तक मरीजों की न तो शिकायत का इजाला हो सकता है, फिर इसी तरह से ओपीडी में आने वाले जो मरीज हैं उनके फॉलो अप के लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। गो के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दावा जरूर करती है, लेकिन जिस तरीके से शाहिद अंजुम साहब, हम रोजाना खबरें फाइल करने के बाद आधे घंटे और 1 घंटे के बाद भूल जाते हैं कि हमने आज कितनी खबरें फाइल की। बयान ही इसी तरीके से जब एक डॉक्टर अपने मरीज को देखता है तो उसको ये याद नहीं होता है कि आज से 5 रोज पहले मैंने इस मरीज को कौन सी दवाई ली थी। फाइल से पता चलेगा ना, वो फाइल का कोई सिस्टम अच्छा, नहीं। आपने 2 चीजें जो है वो यहाँ 2 सवाल पैदा किया आपने। एक तो आपने कहा कि सिंध गवर्नमेंट जो है उसने हेल्थ में काम नहीं किया। मैं जानता हूँ सिंध में काफ़ी अच्छे काम हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ ख़ास तौर पर जो है वो गंबट में बड़ा अच्छा, आपको पता है लीवर का जो प्लांट है वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा और जो है वो दिल के काफ़ी जो है वो हॉस्पिटल खुले हैं, तो सिविल अस्पताल पे जो है वो इतना इसको क्यों नज़रअंदाज किया? नहीं शाहिद अंजुम साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी खुद तस्दीक कर दूं, गंबट के अंदर जो आपने लीवर का वो इंस्टीट्यूट बनाया है, पहले तो मुझे ये बताइए कि उसको चला कौन लोग रहे हैं। वैसे तो आप एक चपरासी जो है वो सिंध के डोमिसाइल का मांगते हैं, और गंबट के उस इंस्टीट्यूट को चलाने वाला पूरा पंजाब है। अच्छा जी, और वहां आने वाले अक्सरियती मरीजों की तादाद पंजाब की है। ये वो मॉडर्न स्टाइल ऑफ करप्शन है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का, कि जो इन्होंने कि किस तरीके से पैसों को ठिकाने लगाया जा सकता है। या तो आप अदालतों को ताले लगा दें, बोले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब इस मुल्क को कोई जरूरत नहीं रही। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक क्लियर कट फैसला दे दिया है तो रिटायर्ड मुलाजिमीन को क्यों मुसल्लत रखा गया है? अच्छा, उसको एक रिटायर्ड मुलाजिम चला रहा है जो उसको हेड करता है। क्या उसने ठेका ले रखा है? क्या उसको लीज दे दी गई है? क्या पीछे आपके पास लोग नहीं है? सबसे बड़ी बात यह है कि जदीद मशीनों को लाने से पहले उन मशीनों को चलाने वाली स्किल्ड अफरादी कुव्वत आपके पास मौजूद है या नहीं है? वो नहीं है। तो जिसकी वजह से वो मशीनरी सिर्फ इसलिए लाई जाती है ताकि आपका कमीशन आपकी जेब में चला जाए और मशीन जहन्नुम में जाए। रोबोट सर्जरीज की जो बात हुई, इसकी बुनियाद MQM ने रखी। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कतर के अंदर सबसे पहले रोबोट मशीन लाई गई, और उसके पीछे जितनी करप्शन हुई और जो कुछ हुआ उसके ऊपर बहुत शोर उठा। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में जजा और सजा का कोई निजाम आज नहीं भी है। वो मशीन सोना कचरे में पड़ी हुई। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। आप तो देखिए, हद ये है कि उस मशीन की जो ट्रेनिंग दिलवाई गई उस अस्पताल के MS को, जिसकी मुद्दत मुलाजिमती सिर्फ बाकी 3 महीने रह गई थी। ओह, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये सब कुछ क्या खेल है। इस खेल के अंदर जो आप बड़ी मशीनें लाते हैं, बड़ी मशीनों से ज्यादा आपको उन चीजों के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए जो बुनियादी सेहत मराकज हैं, जो अर्बन हेल्थ सेंटर हैं। अगर आप वहां मरीजों को सहूलत दे दें तो ये जो सिविल अस्पताल, टीचिंग अस्पताल है, जहां पर इमराज के ऊपर तहकीक होनी चाहिए, यहाँ पर जो असल काम होना चाहिए वो काम तो हो नहीं पाता है। इसलिए कि जब नज़ला, जुकाम, खांसी के मरीजों को उनके मकामी डिस्पेंसरियों में, उनके मैटरनिटी होम्स के अंदर उनको मैटरनिटी की सहूलत नहीं मिलेगी तो वो सब सिविल अस्पताल का रुख करेंगे। और आज जो ये कहते हैं कि सिंध के अंदर हमने ये कर दिया, वो कर दिया, सिंध के अंदर आप खुसूसी अलाउंस देने के बावजूद सिंध के अंदर डॉक्टरों की तैनाती नहीं कर पा रहे हैं।